हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं अभिषेक चित्तौड़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज का सब टाइप है, ये परमानेंट टिश्यूज का सब टाइप है जो कि टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। बट इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल्स, मीन्स केवल वन सेल से ही ये कंपोज्ड होते हैं ये सेल्स। और इन सेल्स में जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनकी परमानेंट शेप होते हैं एंड दीज आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीजन। देन लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, जो कि स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होते हैं। मीन्स ये जो टिश्यूज होते हैं ये सेल से कंपोज्ड होते हैं, विच आर स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एंड द फंक्शन के अकॉर्डिंग सिमिलर होते हैं। Thus these tissues are made up of only one type of cell। ये टिश्यूज क्या होते हैं? ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। देन सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री सब टाइप्स। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं थ्री सब टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये थ्री सब टाइप्स होते हैं किसके? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इसी में लेक्चर में हम तीनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, सिंपल परमानेंट, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जैसे आप इसी में इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो पैरेन्काइमा है उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस है। देन जो सेल वॉल्स होती हैं वो कोलेनकाइमा सेल्स में अकॉर्डिंग होती हैं। देन द स्क्लेरेन्काइमा में क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया कि ना ये इनपरमेबल होती हैं, ना तो इनमें वाटर एंटर कर सकता है ना इट कैन गो आउट, ना तो एंटर कर सकता है ना ही बाहर जा सकता। मीन्स ये वाटर को स्टोर कर सकते हैं एज ए कंडक्टिंग। देन पैरेन्काइमास नेचर, पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा का वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? पैरा मीन्स बिसाइड, बगल में, एंड द एनकाइमा मीन्स इन फिलिंग, फिलिंग में। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। पैरेन्काइमा क्या करता है? बल्क फॉर्म करता है ऑफ द प्लांट बॉडी। देन पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग एंड पोजेसेस द पावर ऑफ डिवीजन। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स का मीन्स क्या हो गया? इसमें जो प्रोटोप्लाज्म इनमें जो होगा वो भी लिविंग होगा। लिविंग प्रोटोप्लाज्म के साथ ही जो लिविंग सेल्स इसमें होते हैं, जो विच आर पोजेसेस द पावर ऑफ डिवीजन। मीन जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनमें पावर होती है, ये सेल डिवीजन भी कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ दिस दे कैन नॉट। देन द सेल्स आर राउंडेड आइसोडायमेट्रिक। जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो राउंडेड या आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक का मतलब जो राउंड होते हैं इनको डायमेट्रिक हाफ होता है। देन द सेल्स आर राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। द पैरेन्काइमा सेल्स आर ओवल। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड। ओवल का मतलब एज अ, जैसे आपने शेप देखा होगा एज अ एग शेप। ओवल शेप किसकी होती है? एज अ एग शेप। देन राउंड होते हैं। देन द पॉलीगोनल, पॉलीगोनल हो सकते हैं एज अ पॉलीगोनल इन एनी शेप। और एलोंगेटेड इन शेप। एलोंगेटेड का इन शेप का मतलब कि उनकी लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कैसे होनी? एलोंगेटेड कैसे हो गया? एज अ दिस स्ट्रक्चर, ऐसा हो गया एलोंगेटेड। देन द सेल वॉल इज थिन। सेल वॉल क्या होती है? थिन एंड इनक्लोज अ डेंस साइटोप्लाज्म। और ज़्यादा से ज़्यादा इनक्लोज किससे होता है? डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया कि घना साइटोप्लाज्म। देन इट हैज़ लिविंग प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया तो जो पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग है तो इनके अंदर जो मटेरियल होगा लिविंग मटेरियल वो प्रोटोप्लाज्म होगा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म इज द सिम्बायोटिक मिक्सचर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म के दोनों के ही मिलने से जो न्यू मटेरियल लिविंग सब्सटेंस, जो लिविंग फ्लूइड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसे हम लिविंग फ्लूइड भी कहते हैं, लिविंग फ्लूइड प्रोटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। एंड हैव लूजली पैक्ड सेल्स। इनके अंदर क्या होते हैं? जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब क्या हो गया कि सेल के बीच बीच में जो भी स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा। मीन्स हर एक सेल्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस होता है। और इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। लूजली पैक्ड का मीन्स ये हो गया कि इनके अंदर सेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके। देन अक्रेंस, इनका अक्रेंस क्या है? द पैरेन्काइमा इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट बॉडीज सच एज स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो पैरेन्काइमा सेल्स होता है, जो पैरेन्काइमा होते हैं उस किस किस में होते हैं? प्लांट्स के बॉडीज़ में,
प्लांट्स की बॉडीज़ में क्या करते हैं, उनके सब पार्ट्स आ जाते हैं प्लांट्स की बॉडीज़ में, एज अ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्टेम्स, ब्रांचेस, नोड्स, इंटरनोड्स सब आ जाते हैं. देन इट इज़ फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. ये किस में फाउंड किया जाता है? Then it is found in the soft parts of the plants such as cortex of roots and mesophyll of leaves. ये किसमें पार्ट्स प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि कॉर्टेक्स का रूट्स एंड द मेसोफिल ऑफ लीव्स. Then it is also distributed in the pith, medullary rays and packaging tissue in the xylem and phloem. जो पैकेजिंग टिश्यू होते हैं xylem and phloem, xylem को पैकेजिंग टिश्यूज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये दोनों ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो वाटर और फूड को कंडक्ट करते हैं. जो साइलम का वर्क होता है, जाइलम का वर्क वो होता है वाटर को कंडक्ट करना. वाटर को कंडक्ट करना मीन्स जो वाटर है, वाटर को रूट से लेना, देन उसको अदर पार्ट्स, प्लांट की अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना. और फ्लोएम का वर्क क्या होता है? लीफ से जितना भी जितना भी क्लोरोफिल की हेल्प से यूटिलाइज करके सनलाइट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जितना ही फूड प्रिपेयर किया है उसको ट्रांसपोर्ट करना इन द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना. ये किसका वर्क होता है? फ्लोएम का. देन ये आपको फिगर दिया गया है, पैरेन्काइमा, देन एरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, वेस्कुलर बंडल, स्क्लेरम, देन एंडो एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस जो सेल्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, जिसकी लेयर किससे बनी होती है? क्यूटिकल. जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं आउटर लेयर को एंडोडर्मिस सेल्स की, जो किससे फॉर्म होती है? क्यूटिन सेल से, जो क्यूटिन से बनी हुई होती है. देन फंक्शन, इनके फंक्शन क्या है? पैरेन्काइमा सर्व्स एज अ पैकेजिंग टिश्यू. पैरेन्काइमा क्या करता है? एज अ पैकेजिंग टिश्यू की तरह सर्व करता है. पैकेजिंग टिश्यू कैसे? जो जाइलम एंड फ्लोएम थे वो पैकेजिंग टिश्यू ही थे. टू फिल द स्पेस बिटवीन द अदर टिश्यूज एंड मेंटेन द शेप एंड फिटनेस टू द प्लांट ड्यू टू टचड सेल्स. पैरेन्काइमा एक्ट्स एज अ प्राइमरी सपोर्ट टू द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स. पैरेन्काइमा क्या करता है? एज अ प्राइमरी सपोर्ट की तरह स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स को सपोर्ट करता है. देन पैरेन्काइमा सर्व्स एज अ फूड स्टोरेज टिश्यू. फूड स्टोरेज टिश्यूज की तरह भी पैरेन्काइमा सर्व करता है, एज अ फूड स्टोर करता है, जिसमें क्या कहते हैं? जाइलम, फ्लोएम. फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम फूड को स्टोर करता है. पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड स्टोरेज टिश्यू जो फूड को स्टोर करता है. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स अगर थ्रू पैरेन्काइमा सेल्स. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल होता है पैरेन्काइमा सेल्स के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो लूजली पैक होते हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है सेल्स के बीचों में, बिटवीन द सेल्स. देन पैरेन्काइमा सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिव होते हैं, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना एंड ऑक्सीजन को एक्सहेल करना. जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसमें क्या होते हैं? ये एक्टिव होते हैं. एंड ये इंटरसेलुलर स्पेस ऑल्सो अलाउ द गैस एक्सचेंज. जो इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है इनमें पैरेन्काइमा सेल्स में, ये भी गैसेस को एक्सचेंज करने में अलाउ करते हैं, सहायता करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं. देन इट स्टोर्स द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स. ये क्या करता है? प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करता है, सच एज टैनिन, गम, क्रिस्टल. किसमें? टैनिन, गम, क्रिस्टल एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट. देन ए क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट. क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में फाउंड किया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसका वर्क क्या होता है? फंक्शन सन की रेस को ट्रैप करना. सन की रेस को ट्रैप करने के बाद उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूटिलाइज करना. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको बता देता हूँ. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, वाटर एंड एयर. मीन्स एयर, वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर को जो फूड है उसको प्रिपेयर करना. इफ़ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट एंड द पैरेन्काइमा टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट है तो पैरेन्काइमा टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा. एंड इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा. देन इन हाइड्रोफाइट्स में क्या है? इन हाइड्रोफाइट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट. लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं इन पैरेन्काइमा टू गिव बॉयंसी टू द प्लांट्स. प्लांट्स को बॉयंसी देने के लिए इनमें लार्ज कैविटीज़ होती हैं, लार्ज कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं इन द पैरेन्काइमा. सच ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा. इस टाइप के पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? एरेन्काइमा. इन ज़ेरोफाइट्स पैरेन्काइमा सर्व एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू. ज़ेरोफाइट्स में क्या होता है? पैरेन्काइमा वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ की तरह एक्ट करता है एज अ वाटर स्टोरेज टिश्यू, वाटर को भी स्टोर करता है. देन कॉलेन्काइमा, इससे पहले हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था. कॉलेन्काइमा टिश्यू ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स.
हमने पैरेंकाइमा के बारे में पढ़ा था। पैरेंकाइमा में क्या था, उसमें भी एक लिविंग सेल्स कंसिस्ट थे, लिविंग सेल कंसिस्ट थे, प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग था। इसमें कोलेनकाइमा क्या है, टिश्यूज जो हैं लिविंग सेल्स कंसिस्ट करते हैं, लिविंग सेल कंसिस्ट करते हैं, इसका मीन्स क्या होगा, इसमें लिविंग प्रोटोप्लाज्म भी होगा। देन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स। देन कोलेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेस है एब्सेंट। जो कोलेनकाइमा होता है उसमें बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में वो एब्सेंट होता है, वो कम होता है, मीन्स होता ही नहीं, एब्सेंट। टाइटली पैक होते हैं सेल्स कोलेनकाइमा के। देन दे आर एलोंगेटेड इन शेप्स एंड कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट। में जो एलोंगेटेड होते हैं शेप्स में, सिर्फ एलोंगेटेड शेप्स का मतलब क्या होगा, इनकी शेप्स जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, इन शेप्स एंड कंटेन अ फ्यू क्लोरोप्लास्ट, और फ्यू क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसमें। क्लोरोप्लास्ट जो मैंने आपको बताया था अभी। द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे, मीन्स एपिडर्मिस के नीचे जो डिक्टियोलैटिनल स्टेम और पेटियोल होता है उसके नीचे ही क्या फाउंड होते हैं, कोलेनकाइमा सेल्स। एंड दीज सेल्स आर ऑल्सो अकर इन द मिड रिब्स ऑफ डाइकोट रूट लीव्स। ये सेल्स किस में होते हैं, अकर इन द मिड रिब्स ऑफ डाइकोट लीव्स। कोलेनकाइमा इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम्स। जो कोलेनकाइमा होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन द मोनोकॉट स्टेम्स। मोनोकॉट क्या होते हैं, द थिंग्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, जो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं किए जा सकते, स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। देन ये है हमारा स्ट्रक्चर। देन द साइटोप्लाज्म प्रेजेंटेड न्यूक्लियस, मिडल लैमिना, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूम, इंटरसेलुलर स्पेस एंड द प्राइमरी सेल वॉल। इंटरसेलुलर स्पेस मैंने आपको बताया था, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, मीन्स होता ही नहीं, लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स टाइटली पैक्ड होते हैं। देन फंक्शन क्या है इनका, कोलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यूज होता है कोलेनकाइमा इन यंग डिक्टियोलैटिनल स्टेम्स एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी। ये क्या करता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है कोलेनकाइमा इन द यंग डिक्टियोलैटिनल स्टेम्स, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है स्टेम्स को, प्लांट को, एंड अलॉन्ग विद द इलास्टिसिटी के भी साथ। देन कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स टेंसिल स्ट्रेंथ विद फ्लेक्सिबिलिटी। टेंसिल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है कोलेनकाइमा विद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मीन्स क्या हो गया कि उसको बेंड करने में ईजिली अलाउइंग बेंडिंग, मीन्स ईजिली बेंड हो सके प्लांट विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग में। देन इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये करता है ईजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग, मीन्स विदाउट एक्चुअल ब्रेकिंग मतलब कि बिना टूटे। देन इन वेन सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा कंटेन्स सम क्लोरोप्लास्ट। जो सेल्स होता है कोलेनकाइमा में जब थोड़ा सा भी क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये क्या करते हैं, दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च। ये क्या करते हैं, शुगर और स्टार्च को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। देन स्क्लेरेंकाइमा जो थर्ड टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। देन स्क्लेरेंकाइमा सेल्स आर डेड सेल। इससे पहले मैंने पढ़ा था पैरेंकाइमा कोलेनकाइमा दोनों ही लिविंग सेल्स थे, लेकिन जो स्क्लेरेंकाइमा है ये क्या है, डेड सेल्स है, तो इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो भी डेड होगा। देन द सेल वॉल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा ग्रेटली थिकनेंड ऑफ लैग्निन। जो सेल्स होते हैं स्क्लेरेंकाइमा को ग्रेटली थिकनेंड होते हैं ऑफ लैग्निन जो सेल्स होते हैं उनसे थिक होते हैं लैग्निन। जिन सेल्स वॉल्स को हम क्या कहते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल्स कहते हैं इनको। लिग्निफाइड का मतलब क्या हो गया, ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया, इम्परमिएबल सेल वॉल होगी, जो कि neither it will let water soluble to go out neither will enter, मीन्स ये इम्परमिएबल हो गई, ना तो कोई भी चीज़ कोई भी थिंग एंटर करेगी, ना ही कोई वाटर सॉल्यूशन यहाँ से इवेपोरेट होकर बाहर जाएगा। देन द सेल्स ऑफ इट इज़ क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो स्क्लेरेंकाइमा के सेल्स होते हैं वो टोटली मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है इनमें, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मीन्स टाइटली पैक्ड होते हैं स्क्लेरेंकाइमा। देन कॉस्पिस मिडल लैमिना एग्जिस्ट बिटवीन टू स्क्लेरेंकाइमा सेल्स। जो मिडल लैमिना होता है, मिडल लैमिना क्या होता है, मिडल लैमिना एक लेयर होती है, जो थिन लेयर होती है, विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी हुई होती है। इसका वर्क क्या होता है मिडल लैमिना, कि सभी सेल्स को एक दूसरे से अटैच करना, मीन्स सभी सेल्स को एक दूसरे से अटैच रखना, जिससे कि जो मटेरियल हो वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट किया जा सके मिडल लैमिना के थ्रू, जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स है। देन मिडल लैमिना इज अ थिन लेयर ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस। जो मिडल लैमिना है वो थिन लेयर है ऑफ सीमेंटिंग सब्सटेंस का, जिसमें क्या कंटेन होता है, पैक्टिन, लैग्निन एंड प्रोटीन, जिसमें पैक्टिन, लैग्निन एंड प्रोटीन कंटेन होता है।
देन सेल्स ऑफ स्क्लेरेंचाइमा आर ऑफ टू टाइप। जो सेल्स स्क्लेरेंचाइमा के जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फाइबर्स, सेकंड इज स्क्वेयर्स। टू टाइप्स के होते हैं फाइबर्स एंड स्क्वेयर्स। फाइबर सेल्स क्या होते हैं? फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स। इनमें क्या होते हैं? लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। जो लेंथ होती है स्क्लेरेंचाइमा सेल्स की वो होती है 1 mm to 5 mm इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पांस। देन स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? इसके लिए और उसको गिट सेल्स एंड स्टोन सेल्स। इनको गिट सेल्स और स्टोन सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये आउटर कवरिंग एरिया, जो आउटर कवरिंग एरिया होता है, जो कोकोनट्स का देखा होगा आपने, वो हार्ड होता है, स्टोन की तरह हार्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्क्लेरेट सेल्स होते हैं। स्क्लेरेट सेल्स होते हैं, स्क्लेरेंचाइमा के स्क्लेरेट सेल्स होते हैं जो उसके आउटर लेयर एरिया को फॉर्म करते हैं, जो कि स्टोन से भी पक्का, स्टोन से भी हार्ड होता है, हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं। ये आर इरेगुलर से, जो इरेगुलर शेप्स के भी होते हैं। दे आर डेड एंड डेवलप इन वेरियस पार्ट्स, जो कि डेड होते हैं और वेरियस पार्ट्स में डेवलप होते हैं। देन ओब्लिक, ऑफन ओब्लिक थिन एरियाज आर फाउंड इन द थिक वॉल्स ऑफ बोथ स्क्वेयर्स एंड फाइबर्स। इनमें जो पिट्स होते हैं, पिट्स कहाँ फाउंड होते हैं? जो नैरो पार्ट्स होते हैं, जो नैरो पार्ट्स होते हैं सेल वॉल्स में, जैसे हम क्या कहते हैं? पिट्स। देन स्क्वेयर्स आर फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्या होता है? जो जाइलम फ्लेम का मेल होता है। जाइलम फ्लेम को दोनों को मिलाने से क्या बनता है? एक वेस्कुलर बंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर कैम्बियम। रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स एंड सीड्स एंड नट्स। स्क्वेयर्स फॉर्म द गिडी पार्ट ऑफ द राइप फ्रूट्स। जो स्क्वेयर्स होते हैं क्या करते हैं? गिडी पार्ट बनाते हैं ऑफ द राइप फ्रूट्स का एंड कंट्रीब्यूट हार्डनेस टू द सीड कोट। क्या करते हैं? हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं। क्या करते हैं? हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं टू द सीड कोट एंड नट सेल्स। देन हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू। जो हस्क ऑफ कोकोनट होता है, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग एरिया होता है, वो किससे बना हुआ होता है? स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें एम्ब्रियो उनकामेटस, जिसका जो आउटर कवरिंग एरिया किससे बना है? स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू। इसका फंक्शन क्या है? द स्क्लेरेंचाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। जो स्क्लेरेंचाइमा है वो क्या है? मैकेनिकल है एंड प्रोटेक्टिव है इन फंक्शन। तो इसको हम मैकेनिकल और प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। देन इट गिव्स रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये सेल को, इस प्लांट को। देन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट बॉडी। थस अनेबल्स विद स्टैंड विद द स्ट्रेंथ। जो आप इसका फिगर भी देख सकते हैं, जो ट्रांसफर सिंपल पेट एरिया एंड द नैरो ल्यूमेन, जो मैंने आपको लिग्निफाइड थिक वॉल्स, जो कि लिग्निफाइड थिक वॉल्स थी। देन थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो।